नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मन लगाकर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक नए शब्द, वो शब्द है औरत। तो आज हम देखेंगे औरत शब्द से कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उसके लेखक कौन है, विधा क्या है, किस सन में कौन सी रचना की गई है। तो आज हम इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और जो है, अगर आप मेरे क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। और सबसे पहली रचना आपके सामने ये रही, वो है सपने में एक औरत से बातचीत। ये एक काव्य विधा है। सपने में एक औरत से बातचीत एक काव्य विधा है जो कि विमल कुमार के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना जो है वो है कविता में औरत। ये एक काव्य है जो कि अनामिका के द्वारा लिखी गई रचना है। अनामिका नाम की कोई लड़की है, उन्होंने बताया कि कविता में एक औरत का क्या महत्व होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अनामिका नाम की कोई लेडी है, उन्होंने बताया कि जो कविताएं हम करते हैं उस कविता में औरत का क्या महत्व होता है। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है मर्दानी औरत। ये एक नाटक है जो कि कब लिखा गया था, तो 1920 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। और ये लिखी गई थी रचना जीपी श्रीवास्तव के द्वारा। इनका पूरा नाम जो है वो है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। शॉर्ट में हम लोग इनको जेपी श्रीवास्तव बोलते हैं। तो इनकी जो रचना है वो है मर्दानी औरत। नाटक है 1920 ईस्वी का। आगे बात करते हैं तो कह सकते हैं कि जो इनकी मर्दानी औरत थी ना, वो 20 साल की थी और 20 साल में बड़े नाटक करती थी। मर्दानी औरत जो थी वो 20 साल की थी। जेपी श्रीवास्तव की जो औरत थी वो मर्दानी औरत थी और वो कितने साल की थी? 20 साल की थी। बहुत ही नाटक करती थी। ऐसे ही आप इनको जोड़ के याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है हमारे सामने, वो है चंद औरतों का शहर। ये एक उपन्यास विधा है। 1987 ईस्वी में लिखी गई रचना है और इसको लिखा है शैलेश मटियानी ने। तो इन्हें हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इन्हें याद कर सकते हैं कि चंद औरतों का शहर जो है वो मिट्टी में मिल गया। चंद औरतों का शहर क्या हो गया? मिट्टी में मिल गया। मिट्टी से आप मटियानी को याद रखना। और जब भी इस रचना को पढ़िएगा तो ऐसे ही पढ़िएगा कि चंद औरतों का शहर मिट्टी में मिल गया। इससे आपको याद रहेगा कि मिट्टी से मटियानी, यानी कि ये रचना जो है वो शैलेश मटियानी की है। आगे बात करते हैं तो अगली रचना हमारे सामने है हंसने वाली औरत। इस नाम से एक कहानी की रचना की गई है जो कि 1995 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। इसको लिखा है माहेश्वर ने। माहेश्वर ने हंसने वाली औरत नाम की एक कहानी की रचना की है 1995 में। इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, आप सभी ने संस्कृत में माहेश्वर सूत्र जरूर पढ़ा होगा। माहेश्वर सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सभी ने पढ़ा होगा। तो जब भी आप माहेश्वर सूत्र अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे तो उसको पढ़ने में आप सभी को हंसी आई होगी कि नहीं आई होगी? आप सब लोग सोचिएगा, जब आप फर्स्ट टाइम माहेश्वर सूत्र का उच्चारण किए होंगे तो सभी को हंसी आई होगी। तो बस यहाँ से आप इनको जोड़ सकते हैं कि हंसने वाली औरत, ये रचना किसकी हो गई? ये माहेश्वर की हो गई। माहेश्वर से हमेशा याद रखिएगा कि माहेश्वर सूत्र जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत हंसी आई थी। मतलब मुझे तो आई थी क्योंकि मुझसे उच्चारण नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से आप इनको याद भी रख सकते हैं कि ये रचना किसकी है। हंसी आई थी यानी कि हंसने वाली औरत। ये एक कहानी है 1995 की। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इसको मैंने कनेक्ट किया है और कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रचना हमारे सामने है दुनिया की सबसे हसीन औरत। तो कह सकते हैं दुनिया की जो सबसे हसीन औरत है उस नाम से एक कहानी लिखी गई है 1993 की। और ये कहानी किसकी है? संजीव की है। तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे कि दुनिया की सबसे हसीन औरत किसके पास है? संजीव के पास है। और जिसके पास दुनिया की सबसे हसीन औरत होगी
उसके पास समझिए कि उसको संजीवनी मिल गई हो। क्या मिल गई हो? संजीवनी मिल गई हो भाई। क्यों? क्योंकि उसके पास तो दुनिया की सबसे हसीन औरत है। इस तरीके से आप इनको जोड़ के याद रख सकते हैं। और ये 1993 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। आगे देखते हैं, एक रचना है एक अदद औरत। ये एक कहानी है जो कि मालती जोशी ने लिखी है, एक अदद औरत। और एक रचना है अदद औरत, ये भी कहानी है 1979 ईस्वी की। और इसकी जो लेखिका है वो है ममता कालिया। तो दोनों रचना में क्या अंतर है? एक शब्द का अंतर है। एक रचना में लिखा है कि एक अदद औरत, विधा कहानी है, लेखक कौन है? मालती जोशी है, लेखिका है। और दूसरी रचना है अदद औरत, ये भी कहानी है, पर इसका समय दिया है 1979 ईस्वी। और इसकी जो लेखिका है वो है ममता कालिया। तो देखिए, हल्का सा अंतर होने पर लेखक के, लेखिका जो है इसकी, मतलब राइटर जो है वो चेंज हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि इन सब रचनाओं को बहुत बारीकी से आप पढ़िए और नोट करते चलिए। आगे देखते हैं, अगली रचना है बोलने वाली औरत। तो औरतें तो वाकई में बहुत बोलती हैं कि नहीं? तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि बोलने वाली औरत ये नाम से एक कहानी लिखी गई है। कब लिखी गई है? 2000 में लिखी गई है। और लिखा किसने है? ममता कालिया ने लिखा है। तो इनको आप याद रख सकते हैं कि जो बोलने वाली औरत है, हाँ, उनके अंदर ममता बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये बहुत ज़्यादा बोलती हैं तो इनके अंदर ममता नहीं है, इनके अंदर बहुत ममता होती है। तो बोलने वाली औरत ये एक कहानी है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा ममता होती है। और आप कह सकते हैं, अगर किसी औरत को आप 2000 रुपये दे दें और कह दीजिए कि तुम 1 घंटे चुप रहना, तो क्या वो चुप रह सकती है? नहीं। वो 2000 रुपये भी आप दे दीजिए फिर भी चुप नहीं रहेंगी। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि बोलने वाली औरतें इतना बोलती हैं कि अगर उनको 2000 भी दे दिया जाए फिर भी वो मतलब शांत नहीं रह सकती। बस मैंने याद करने के लिए बताया। आगे बढ़ते हैं, औरत और बातें। औरत और बातें नाम से एक कहानी की रचना की गई है। और ये कहानी कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1980 ईस्वी में। और इसको लिखा था दीप्ति खंडेलवाल ने। औरत और बातें। आगे देखते हैं, इंदु बाली। इंदु बाली एक लेखिका हैं। इन्होंने एक रचना लिखी थी कि दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने। काफ़ी लंबी इनकी जो रचना है उसका नाम है। और वो रचना क्या है? दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने, जो कि कहानी विधा है, 1986 ईस्वी में लिखी गई है। लिखा किसने है? इंदु बाली ने। आगे बात करते हैं, आगे हम देखते हैं अगली जो रचना है हमारे सामने वो है औरत एक रात। औरत एक रात है, ये भी कहानी है, 2001 की है। और ये रचना किसकी है? ये मालती जोशी की है। आगे बात करते हैं, अगली रचना हमारे सामने है मेरी और नंगी औरत के बीच। ये एक कहानी विधा है, रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं, एक लेखिका है नासिरा शर्मा। इन्होंने लिखा है औरत के लिए औरत। ये एक आलोचना की है, इन्होंने औरत के लिए औरत नाम से आलोचना की है। और लिखा किसने है? तो नासिरा शर्मा ने इसकी रचना की है, औरत के लिए औरत। आगे देखते हम, एक अगली रचना है खाटी घरेलू औरत। ये भी आलोचना विधा है। और ये जो है आलोचना किसने लिखी है? खाटी घरेलू औरत नाम से। तो ये लिखा है ममता कालिया ने। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना हमारे सामने है हम सभ्य औरतें। ये भी आलोचना है। और ये रचना किसकी है? मनीषा की है। मनीषा कहती हैं कि हम सभ्य औरतें हैं। मनीषा नाम की कोई लड़की है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि हम सभ्य औरतें हैं। और इन्होंने इस पर आलोचना की है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है और औरत अंग। इस नाम से भी आलोचना की गई है। और किया किसने है? मनीषा ने। आगे बात करते हैं तो अगली रचना हमारे सामने है आदमी की निगाह में औरत। क्या है रचना? आदमी की निगाह में औरत। ये भी आलोचना विधा है, राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना हमारे सामने है औरत उत्तर कथा। ये आलोचना विधा है और ये भी राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई आलोचना है, औरत उत्तर कथा। आगे देखते हैं, अगली रचना है औरत होने की सजा।
ये भी आलोचना है। और औरत होने की सजा कौन दिला रहा है? अरविंद जैन दिला रहे हैं औरत होने की सजा, इस नाम से आलोचना इन्होंने लिखी थी। अगली रचना है आपके सामने, वो है रोती हुई औरत, और ये एक कविता है। रोती हुई औरत नाम से एक कविता की रचना की गई है, जो कि लिखा किसने है? तो ये लिखा है इकबाल रब्बी ने। इन्होंने एक बार रोती हुई औरत को देखा और उस पर क्या कर दिया? उस पर कविता लिख दिया। जैसे हमने एक रचना पढ़ी थी एक दिन, जो लोग जो है मेरे चैनल पर डेली जुड़ते हैं उन्हें पता होगा, दिल्ली नाम से मैंने जो रचना करवाई थी उसमें हमने पढ़ा था दिल्ली की बसों में। दिल्ली की बसों में ये रचना किसकी थी? इकबाल रब्बी की थी, क्योंकि हमने उसकी ट्रिक बनाई थी कि दिल्ली की बसों में एक बार आप बैठिए, तो इकबाल से इकबाल रब्बी को कनेक्ट किया था। वैसे ही इनको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, रोती हुई औरत को एक बार देखा, एक बार रोती हुई औरत को देखा और उस पर क्या कर दिया? उस पर कविता लिख दिया। तो एक बार से इकबाल रब्बी की ये रचना हो गई रोती हुई औरत, और कविता लिख दिया, यानी कि ये कविता विधा है। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना जो हमारे सामने है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो वो रचना है हकीम और औरत। ये रचना जो है रघुवीर सहाय की है। इनकी अगली रचना है सख्ती औरत, काव्य विधा है, ये भी रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई है। अधेड़ औरत नाम से इन्होंने काव्य लिखा है, ये भी रघुवीर सहाय की रचना है। और आगे बात करें तो अकेली औरत नाम से इन्होंने एक काव्य लिखा है, ये भी रघुवीर सहाय की रचना है। तो कह सकते हैं, इनको आप सभी को एक साथ नोट करिएगा कि रघुवीर सहाय ने औरत नाम से 4 रचनाएं लिखी थी। एक रचना है हकीम और औरत, खकती औरत, अधेड़ औरत, अकेली औरत। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? सारी की सारी रचनाएं रघुवीर सहाय की है। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करके रख भी सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ से इसको जो है ओपन करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी, बार बार आपको वीडियोस पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट रचना है हमारे सामने औरत, जो कि उपन्यास विधा है। ये 1993 ईस्वी में लिखी गई रचना है, और ये रचना जो है वो लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। इन्होंने उपन्यास की रचना की थी औरत नाम से 1993 में। किसने की थी? शिव प्रसाद सिंह ने। अभी औरत नाम से कुछ और भी रचनाएं हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। तो आगे जो अगली रचना है हमारे सामने वो है और औरतें। इस नाम से आत्मकथा लिखी गई है, जो कि ये लिखा है कृष्णा अग्निहोत्री ने। अगली जो रचना है वो भी आलोचना विधा है, जिसका नाम है जहां औरत गढ़ी जाती हैं। और ये आलोचना जो है वो आलोचना की थी मृणाल पांडे ने। मृणाल पांडे ने एक आलोचना लिखी थी जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा में पूछी जाती है इसकी विधा क्या है, तो ये आलोचना विधा है। आगे देखिए, एक रचना है हमारे सामने वे नायाब औरतें। ये मृदुला गर्ग की रचना है। अगली रचना है पिछले पन्ने की औरत। तो पिछले पन्ने की औरत इस नाम से जो रचना की गई थी वो शरद सिंह के द्वारा लिखी गई रचना थी। अगली रचना है मेरे संग की औरतें। तो मेरे संग की जो औरतें हैं वो मृदुला गर्ग की द्वारा लिखी गई रचना है। और विधा क्या है? विधा है संस्मरण। मेरे संग की औरतें ये संस्मरण विधा है, और लिखा किसने है? मृदुला गर्ग ने। आगे मिलते हैं अगली रचना के साथ। तो अगली रचना है किले में औरतें। तो किले में औरतें जो हैं ये रघुवीर सहाय की रचना है। आगे एक है सिगरेट पीती हुई औरतें। ये एक काव्य विधा है, मतलब काव्य जो है लिखा गया था उसका नाम क्या था? सिगरेट पीती हुई औरतें। और ये लिखा किसने है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है ये कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है वो कहाँ के निवासी हैं, उनकी जन्मभूमि कहाँ की है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहाँ के रहने वाले हैं। और इनकी जो ये रचना है हम अभी पढ़ रहे हैं वो है सिगरेट पीती हुई औरतें। ये काव्य विधा है। आगे बात करते हैं। तो अगली रचना है औरत तो समुद्र होती हैं। ये रचना किसकी है? ये
औरत तो समुद्र होती हैं, ये रचना निर्मला गर्ग के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली एक रचना है यह औरत। एक हमने रचना पढ़ी है औरत नाम से, जो कि शिव प्रसाद जी का उपन्यास है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं यह औरत, ये निर्मला गर्ग की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है मैं किसकी औरत हूँ। ये रचना किसकी है? सविता सिंह की है। सविता कहती हैं कि मैं किसकी औरत हूँ। सविता नाम की एक औरत है, वो कहती हैं कि भाई मैं किसकी औरत हूँ। कौन कहता है? सविता जी कहती हैं कि मैं किसकी औरत हूँ। इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको लेखक ये कह सकते हैं लेखिका का नाम भी याद रहेगा और रचना भी याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है औरतें। औरतें नाम से जो रचना की गई है उसके लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं हरे प्रकाश उपाध्याय जी। अगली रचना है एक औरत का पहला राजकीय प्रवास। ये रचना जो है अनामिका ने लिखी है। आगे बात करते हैं तो अगले लेखक हैं आपके सामने पंकज सिंह, और पंकज सिंह ने एक रचना लिखी है कि वह किसान औरत नींद में क्या देखती है। इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है उसका नाम है कि वह किसान औरत नींद में क्या देखती है। ये रचना किसने लिखी है? पंकज सिंह ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगली जो रचना है वो है वो औरतें। ये भावना झा के द्वारा लिखी गई है। भले घर की औरतें, ये भी रचना भावना झा के द्वारा लिखी गई है। चरित्रहीन औरत भावना झा के द्वारा लिखी गई है। और खूबसूरत औरतें, ये भी भावना झा के द्वारा लिखी गई रचना है। तो यहाँ पर भावना झा ने वो औरतें, भले घर की औरत, चरित्रहीन औरत और खूबसूरत औरत, सभी औरतों के विषय में जो रचना की है वो भावना झा ने की है। इसको आप एक साथ याद रख सकते हैं कि भावना झा ने वो औरतों के बारे में भी बताया है, भले घर की औरतों के बारे में भी बताया है, चरित्रहीन औरतों का भी वर्णन किया है, साथ ही साथ खूबसूरत औरतों का भी इन्होंने वर्णन किया है। इस तरीके से आप अगर साथ में पढ़ेंगे तो इनकी सारी रचनाएं याद रहेंगी। और आज यहाँ पर हमने औरत शब्द से जितनी भी रचनाएं थी उनको हमने कवर कर लिया है एक ही वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसी भी लगी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप जिस तरह की वीडियोस चाहते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ मैं उसी टाइप की जो है वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगी। और ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।